ओके। तो बेटे जो सेकंड टर्म्स के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर थर्ड यूनिट से आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट आ रही है। और जो थर्ड यूनिट है उस थर्ड यूनिट का नाम है 11th में, उसका नाम है प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये थर्ड यूनिट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके अंदर 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो आएगा वो आएगा प्रोडक्शन फंक्शन। पहला चैप्टर आएगा प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट। कॉस्ट के बाद आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू के बाद आता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है। और उसके बाद आपका फिफ्थ चैप्टर जो आता है वो आता है सप्लाई। ये 5 चैप्टर है बेटे आपकी, जो कि आपकी यूनिट थर्ड के अंदर आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके बाद एक और यूनिट है, वो बाद में बात करेंगे, वो भी आ रही है सेकंड टर्म, उसमें 2 चैप्टर है। तो बेटे ये ना इस तरीके से चलता है, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड देन सप्लाई। एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो सप्लाई वाला चैप्टर पहले करवाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सप्लाई और डिमांड एक चैप्टर है, वो दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जो हमने डिमांड फर्स्ट टर्म में पढ़ा, ये दोनों चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए वो जनरली इसको अटैच कर देते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, सब डिमांड के साथ, और पहले ही करवा देते हैं। तो लेकिन आपसे मैंने बात करी सबसे, तो किसी का प्रोडक्शन फंक्शन हो चुका है, किसी का कॉस्ट चल रहा है, तो इसका मतलब या तो सप्लाई नहीं करवाया या अभी वो टीचर्स नहीं करवा। तो डेट इज गुड कि मैं भी यही चाहता हूं कि हम लोग यहीं से स्टार्ट करें इसको, कॉन्सेप्ट को प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर से स्टार्ट करें। जो प्रोडक्शन फंक्शन से, तो आज की क्लास के अंदर मैं प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, यूनिट ये वाली स्टार्ट होगी। और इसमें सबसे पहले जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो है प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? तो आज हम प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जो एक मिनट दीजिए मुझे। एक मिनट। तो चलिए अब बेटे आपको पता चल गया कि हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये यूनिट प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे सेकंड वाली यूनिट कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग चलती थी, ये यूनिट प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग चलती है। प्रोडक्शन कैसे करता है, कितना माल लगता है, पैसा कितना लगता है माल बनाने में, जब वो माल बेचता है तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना माल उसको बेचना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब इसमें पढ़ा है। बहुत ही अच्छी यूनिट है, बहुत जबरदस्त यूनिट है। तो चलिए अब मेरे साथ आप नोट्स बना सकते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो है आपका चैप्टर। आप लिख सकते हैं बेटे, आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए बेटे, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर में बेटे हम ना अपने आप को एज ए प्रोड्यूसर कंसिडर करेंगे कि हम प्रोड्यूसर हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं भाई प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एक बच्चा आ रहा है, उसको आने देते हैं, फिर बात को भी समझा दूंगा यहाँ से। एक मिनट रुक जाइए बेटे, स्टार्टिंग से समझ जाएगा बच्चा। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। ऐश्वर्या आपका आवाज आ रही है बेटे? हेलो ऐश्वर्या बेटे, आपको आवाज आ रही है?
आप पहले चैटिंग में भी मुझे बता सकते हैं चैट करके, क्योंकि मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन। तो if you can you if you can listen me, please confirm me in chatting also. चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटे हमारा कि प्रोडक्शन फंक्शन कहते किसे। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? एक नया चैप्टर है बेटे ये। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका। प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं? राइट डाउन। पहले लिख लीजिए फिर समझा दे, ठीक है। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज अ functional it is a functional relationship between, it is a functional relationship between input and output, input and output, फुल स्टॉप। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है जरा एक बार रफली समझा देता हूँ, मैं उसको रफ कर दूंगा, उसको लिखना मत। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हल्का सा समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको लिखना मत, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं एक नया पेज ले रहा हूँ समझाने के लिए रफली। देखो बेटे, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है और वो प्रोडक्शन करता है चेयर का, ठीक है। चेयर को प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर। अब चेयर को प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? उसको वुड चाहिए, ठीक है, उसको फेविकॉल चाहिए, उसको उसके टूल्स चाहिए, मशीन्स वगैरह जो भी उसको चाहिए, उसको एक स्पेस चाहिए, हम इसको बिल्डिंग या लैंड कह सकते हैं, उसको लेबर चाहिए, लेबर भी यूज करेगा बनाने के लिए वो, उसको एक गोडाउन चाहिए जहां पर वो माल बना के रखेगा, एटसेट्रा। उसे बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें पता है क्या कहलाती हैं बेटे इकोनॉमिक्स में? कोई बताएगा बेटे? ये सब जो चीजें उसको चेयर बनाने के लिए चाहिए वो क्या कहलाता है? चेयर बनाने के लिए, टू मैन्युफैक्चरिंग चेयर, उसको ये सारी चीजें चाहिए। तो इन सब चीजों को बच्चों हम इनपुट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनपुट्स। और जो चेयर बन के निकलेगी ना बेटे, उसको कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। तो यानी कि जो चेयर का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है इनपुट्स के ऊपर। जितना ज्यादा वो वुड, फेविकॉल, टूल्स, लैंड, लेबर, ये सब चीजें अब यूज करेगा, उतना ही ज्यादा चेयर बनकर निकलेगी। तो चेयर इज अ फंक्शन ऑफ, एफ मतलब फंक्शन, डिपेंड करता है। चेयर इज अ फंक्शन ऑफ दीज इनपुट्स। तो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होता है, ये वाला आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ध्यान रखना बच्चे, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि भैया आप जितना इनपुट डालोगे माल बनाने के लिए एज ए प्रोड्यूसर, उतना आपका आउटपुट बनकर आएगा। तो इनपुट बढ़ा दीजिए, आउटपुट बढ़ जाएगा। इनपुट कम कर दीजिए, आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि आप तो प्रोड्यूसर है ना, मैंने आपको बताया। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल, एफ फॉर फंक्शनल रिलेशन जो होता है, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सबको क्लियर हो गया बेटे जो भी है क्लास के अंदर? ऑल ऑफ यू, अक्षित, दक्ष, इनोश, सबको बेटे, ऐश्वर्या, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटे। प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में कोई डाउट आ रहा है तो उसमें कि क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? सॉरी, क्लियर? इसको चले मैं रफ कर देता हूं इसको। अब मैं इसको जो मैंने लैंग्वेज लिखी थी प्रॉपर तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन। एक मिनट दीजिए, इसको रफ कर देते हैं ना। जी देखिए मैंने यही लैंग्वेज बनाई है। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसको लिखते कैसे हैं तमीज से अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाए? ये कुछ ऐसे लिखा जाए, देखो ये कुछ ऐसे लिखा जाए। कैसे? QX is functionally related with
एल एंड के, एल एंड के। अब इसमें ये क्यू एक्स क्या है पता है? ये क्यू एक्स है बेटे आपका आउटपुट ऑफ गुड एक्स, यानी कि प्रोड्यूसर कोई गुड बना रहा है, उसका नाम है एक्स। चेयर हो सकती है, मोबाइल हो सकते हैं, बैग हो सकता है, कोई भी चीज बनाने वाला प्रोड्यूसर, उसको एक्स नाम दे दिया मैंने। तो क्यू एक्स का मतलब है आउटपुट ऑफ गुड एक्स, और ये जो एल एन के है ये क्या है बेटे? इनपुट्स। इनपुट्स जिसमें कि जनरली जो एल होता है ना बेटे, एल वेरिएबल फैक्टर्स के लिए लिया जाता है। मैं बताऊंगा बाद में क्या होते हैं वेरिएबल फैक्टर, आप लिख लो फिलहाल। एल वेरिएबल फैक्टर होता है और के होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर। ये होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर। क्या होते हैं बाद में बता दूंगा, अभी लिख लो। तो यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है बेटे, इसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जितना ज्यादा आप एल एन के लगाओगे, यानी कि पैसा, मशीन, लेबर जितनी ज्यादा यूज करोगे, उतना ज्यादा आपका माल बनकर निकलेगा। क्लियर बेटे? आई नीड सम ऑफ योर वॉइस ऑल्सो। आपको मुझे ये पता लगना चाहिए कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेटे दक्ष, इनोश, अपन प्लीज कंफर्मेशन दे दिया करो बेटे कि हाँ समझ में आ रहा है चीज, क्योंकि चीजें आगे कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी धीरे धीरे। अक्षित बेटे क्लियर हो रहा है क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है बेटे। तो अब हम बात करते हैं, ये तो प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं जब हम प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है, तो बेटे प्रोडक्शन को ना दो टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। प्रोडक्शन को दो टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग, दो टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड कैसे डिफाइन होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले आगे लिखते हैं, टॉपिक लिखिए, यहां पर लिखिए टाइम पीरियड फॉर प्रोडक्शन। टाइम पीरियड फॉर प्रोडक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो टाइम पीरियड होते हैं प्रोडक्शन करते समय या इसको समझाते समय। देयर आर देयर आर टू टाइम पीरियड्स, देयर आर टू टाइम पीरियड्स। कौन कौन से होते हैं मैं नीचे नाम लिख दूंगा, पहले लिख ही देता हूं पहले दोनों का नाम, फिर बाद में समझा दूंगा। एक होता है लॉन्ग रन, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटे लॉन्ग रन होता है, और दूसरा होता है शॉर्ट रन। दूसरा होता है शॉर्ट रन। एक होता है लॉन्ग रन और एक होता है शॉर्ट रन, दो टाइम पीरियड होते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं लॉन्ग रन किसे कहते हैं, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं बेटे मैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन पीरियड, अगर मैं इसको हल्का सा डिफाइन करना चाहूं तो देख लीजिए लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है, लिखिए मेरे साथ। इट इज it is that period, it is that period in which, it is that period in which production can be increased. It is that period in which production can be increased. Production can be increased up to any limit, up to any level लिख लो, up to any level। यानी कि इसके अंदर मान लीजिए आप चेयर बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, पहले लिख लो। It is that period in which production can be increased up to any level। लिख लिया? डन? अब समझते हैं। मान लेते हैं बेटे आप चेयर बनाते हैं, लेट अस यू, और एक दिन में, मैं इसको मिटा दूंगा, आपकी जो कैपेसिटी है आपकी फैक्ट्री की चेयर बनाने की, आप वन डे के अंदर
मान लेते हैं आप 20 चेयर बना लेते हैं अपनी एक छोटी सी कारखाने या फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब एक ऑर्डर आता है आपके पास, कोई बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मेरे को ना पर डे की, कल मुझे पर डे की 50 चेयर चाहिए, आप मेरे को 50 चेयर बना के दे दीजिए कल। तो 20 चेयर बनाने वाला प्रोड्यूसर एक दिन में 50 चेयर कैसे बनाएगा? वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, कल सुबह पॉसिबल नहीं है एक दिन में 50 चेयर बना। हाँ, वो ये कह सकता है कि यार मतलब आप मुझे ना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम दीजिए, तो मैं आपको पर डे की इतनी चेयर दे दूं। यानी कि एक महीने बाद शायद वो दे सकता है अपनी फैक्ट्री का साइज बढ़ाकर, मशीनें नहीं लाकर, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर तो वो 20 को 50 चेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो जो वन डे होगा ना बेटी, वो फिलहाल हमारे वाले एग्जाम्पल में शॉर्ट रन, और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो वो लॉन्ग रन है, क्योंकि एक महीने के अंदर वो नई फैक्ट्री सेटअप कर सकता है छोटी मोटी कहीं पर, एक आधी मशीन, कुछ लेबर ले आएगा, तो एक महीने में वो 20 चेयर को 50 चेयर में कन्वर्ट कर सकता है पर डे के, एक महीने में, ठीक है। अब कोई बंदा अगर आता है, वो कहता है कि मेरे को ना 50 नहीं 500 चेयर बना के देना पर डे, 500 चेयर पर डे बना के देनी है, तो क्या वो एक महीने के अंदर 20 को 500 पर डे के हिसाब से कन्वर्ट कर सकता है? एक महीने में तो नहीं कर पाएगा। एक महीने में तो वो 20 को 50 या 100 तक पहुंचा सकता है, 500 या 1000 कहां से कर देगा? वो पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग रन है ना बेटे, उसे क्या कहते हैं, वो कौन सा टाइम, कोई फिक्स पीरियड नहीं। लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप प्रोडक्शन को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप अपने प्रोडक्शन को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं, उसे लॉन्ग रन कहते हैं। और लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, ध्यान रखना, लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सारे फैक्टर चेंज किए जा सकते हैं। आप नई बिल्डिंग ले सकते हैं, आप नई मशीन ले सकते हैं, आप लेबर ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ भी फिक्स नहीं। लॉन्ग रन के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना, सब चेंज हो सकता है। और इसी कारण लॉन्ग रन के अंदर आप अपने प्रोडक्शन को किसी भी लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात और मैं इसमें आपको लिखवा देना चाहूंगा, ये तो नहीं लिखना था आपको, मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिखिए इन लॉन्ग रन, यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे लिख लेना इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन कॉमा all the factors of production, all the factors of production are variable, variable मतलब तो चेंज हो सकता है, all the factors of productions are variable, that is no factor is fixed, no factor is fixed, यानी कि लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, इवन आपकी जो बिल्डिंग है वो भी फिक्स नहीं है, फिक्स लिखा है बेटे, एक बिल्डिंग है तो भैया लॉन्ग रन के अंदर आप एक को 10 भी कर सकते हैं, 10 बिल्डिंग भी बना सकते हैं लॉन्ग रन। बेटे सबको समझ में आ गया लॉन्ग रन कौन सा पीरियड होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड, बच्चों मैं फिर से बताना चाहूंगा, लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज अप टू एनी लेवल, आप अपने प्रोडक्शन के लेवल को जिस मर्जी लेवल तक ले जा सकते हैं, एंड इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, यानी कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे फैक्टर वेरी कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको लॉन्ग रन? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शॉर्ट रन, बात करते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है वो लिख लीजिए, इट इज दैट पीरियड, इट इज दैट पीरियड, it is that period in which, it is that period in which, ये which लिखा है बेटे, in which प्रोडक्शन, या लेवल ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, in which level of production can be increased, level of production
can be increased, level of production can be increased only up to a limit, only up to a limit। यानी कि आप प्रोडक्शन करने की एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो जितना मर्जी कर लोगे, लेकिन शॉर्ट रन में आपके प्रोडक्शन करने की एक लिमिट है भाई। आप अपनी मर्जी से अनगिनत प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक लिमिट है शॉर्ट रन के अंदर। ऐसा क्यों है वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल इतनी बात लिख ली आपने, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें प्रोडक्शन आप एक लेवल तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, उसको शॉर्ट रन कहते हैं। क्लियर बेटे? हेलो, जीरो लगने। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें बताना, इसमें फैक्टर्स की बात करें तो शॉर्ट रन में बेटे फैक्टर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। शॉर्ट, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया कि लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, शॉर्ट रन के अंदर आपका प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। वो लिखिए नीचे, इन शॉर्ट रन, लिखिए इन शॉर्ट रन कॉमा द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, in short run the factors of production are of two types, the factors of productions are of two types। शॉर्ट रन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बता रहा हूं मैं, लिख लिया बेटे, ए और बी करके लिख लेते हैं। लिखिए, पहले ए लिखिए, ए पहले होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं जिसके यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं उसको डिफाइन कर देता हूं यहाँ पर, राइट डाउन। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स, it refers to those factors which changes with any change in level of production, which changes with any change in level of production। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शंस के लेवल के चेंज होने के साथ चेंज होते हैं। यानी कि आपने एक चेयर बनाई तो कम लगेगा, दो चेयर बनाई तो ज्यादा लगेंगे, चार चेयर बनाई तो और ज्यादा लगेंगे, चेंज होते रहे। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के, रॉ मटेरियल, माल बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वेरिएबल फैक्टर में आता है। लेबर वेरिएबल फैक्टर में आती है। इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल फैक्टर में आती है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं बेटे, वेरिएबल फैक्टर्स विच चेंजेस विद एनी चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट या प्रोडक्शन के चेंज होने से जो चेंज हो जाते हैं, जैसे आपने एक चेयर बनाई तो लकड़ी कम लगेगी, 5 चेयर बनाएंगे लकड़ी ज्यादा लगेगी, 10 चेयर बनाएंगे लकड़ी और भी ज्यादा लगेगी, लेबर भी ज्यादा लगेगी। तो वो फैक्टर्स जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होते हैं उसे वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर? दूसरे होते हैं बेटे हमारे, दूसरे होते हैं बच्चे फिक्स्ड फैक्टर्स। कौन से होते हैं बेटे, फिक्स्ड फैक्टर्स। दूसरे होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। और फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं, लिख लीजिए लैंग्वेज, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स, it refers to
ये 2 लिखा है बेटे, मम्मा से बात करा देना, सर का फोन आया। इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स it refers to those factors which do not change with any change in level of output ऐसे फैक्टर्स जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होते उसे हम फिक्स फैक्टर कहते हैं। एग्जांपल कौन से होंगे? मशीन, बिल्डिंग, एटसेट्रा। ये चेंज नहीं होते। आप कहेंगे सर अभी तो आप चेंज कर रहे थे लॉन्ग रन में। हाँ, मैं लॉन्ग रन में चेंज कर रहा था, लेकिन वो लॉन्ग रन था भैया, शॉर्ट रन की बात बता रहा हूं। शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर्स होते हैं, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट। लॉन्ग रन के अंदर तो भैया कुछ भी फिक्स नहीं है। लॉन्ग रन के अंदर तो मैंने कहा, क्या कहा था लॉन्ग रन के बारे में, कि भैया लॉन्ग रन के अंदर हम किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, इतना टाइम पीरियड होता है हमारे पास, तो उसमें एक बिल्डिंग की 10 बिल्डिंग भी कर लेंगे। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर एक बिल्डिंग की 2 बिल्डिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम नहीं है शॉर्ट रन में। सबको समझ में आ रहा है? शॉर्ट रन के अंदर ये फिक्स एंड वेरिएबल की कहानी चलती है। लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं बच्चों? वेरिएबल। वेरी गुड। लॉन्ग रन के अंदर तो बेटे इतना टाइम है कि हम सब कुछ चेंज कर देंगे, नई मशीन, नया प्लांट, नई बिल्डिंग, सब नई लाके खड़ी कर देंगे। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास समय नहीं होता, इस कारण शॉर्ट रन के अंदर हम फैक्टर्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कुछ वेरिएबल होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं जो चेंज शॉर्ट रन में नहीं होते। ये बात सबको समझ में आ गई शॉर्ट रन लॉन्ग रन की? एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार टीचर पूछ लेते हैं कि बताइए भैया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का टाइम पीरियड क्या होता है, बताइए। कोई बता सकता है कि लॉन्ग रन का कितना बड़ा टाइम पीरियड होता है? किसे कहते हैं लॉन्ग रन? कि इतना 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये लॉन्ग रन होता है? एनीवन कोई गैस कर सकता है बेटे लॉन्ग रन का टाइम पीरियड? कोई आइडिया किसी को? सचिन, इनोश, दक्ष, ऐश्वर्या, कि भैया जी इतना सर मेरे ख्याल से लॉन्ग रन होता है, ऐसे ऐसे कोई बता सकता है मेरे को? चलिए कोई बात नहीं, मैं नोट लिखवा देता हूँ इसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, कोई भी टाइम पीरियड लॉन्ग रन या फिक्स शॉर्ट रन नहीं होता, नथिंग। कुछ भी लॉन्ग और फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। 1 ईयर, इनोस कह रहा 1 ईयर नहीं बेटा, 1 ईयर कुछ भी नहीं होता। डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर, आप बना क्या रहे, आप क्या बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कैंडल बनाते हैं, मान लीजिए आप कैंडल, मोमबत्ती बनाते हैं। भैया मोमबत्ती तो एक छोटे से रूम में बनती है, तो उसके अंदर तो आप 1 महीने के अंदर ही आप नया रूम लेके नई कैंडलें, ज्यादा कैंडलें बनानी शुरू कर दो, उसमें क्या करना है। लेकिन अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए कार की मैन्युफैक्चरिंग है, मारुति है, अब मारुति यार उसके लिए तो भाई साहब 2-3 साल भी शॉर्ट रन है, और 2-3 साल के अंदर भी नई फैक्ट्री नहीं बना पाएगी, टाइम लगेगा। तो उसके अंदर 5 साल लॉन्ग रन है। तो डिपेंड करता है भैया प्रोड्यूसर बना क्या रहा। इसलिए हम किसी भी टाइम पीरियड को लॉन्ग या शॉर्ट का कोई ऐसी ड्यूरेशन नहीं दे रखी, डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स के। तो मैं ये बात लिख रहा हूँ, द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग रन डिपेंड्स अपॉन द, नोट डाल लीजिए, नोट डालिए, द ड्यूरेशन ऑफ, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है बच्चे, ध्यान रखना। द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग रन is not fixed, the duration of long run is not fixed, as it depends on the nature of goods produced by a producer, goods produced by a producer। भाई एक प्रोड्यूसर बना क्या रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन वगैरह का लफड़ा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की कहानी भी समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब एक चीज मैं और हल्की सी आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ना बेटे 11th क्लास के अंदर
हम लोग 11th क्लास के अंदर सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर हम डील नहीं करते। लॉन्ग रन में डील करेंगे हम लोग ग्रेजुएशन। हम शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन को जानेंगे कि भैया शॉर्ट रन में प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ओके, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लिखना चाहें है 3 मिनट लिख देता हूं। देखिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हम लोग शॉर्ट रन के ऊपर ही फोकस रहता है हमारा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम ये पढ़ेंगे बेटे। तो अगर मैं शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन आपको लिख के दिखाऊं ना बेटे, ऐसे लिखा जाता है। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? QX यानी कि आउटपुट डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनपुट्स के ऊपर, ln k के ऊपर। लेकिन इसमें ना शॉर्ट रन जब हम लिखते हैं तो ये k के ऊपर बार लग जाता है। आप कहेंगे सर ये बार क्यों लगा? ये तो सबको पता है ये क्या होता है, ये तो आउटपुट है, हम कितना माल बना रहे हैं, राइट? और ये क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों तो है आपके क्या? इनपुट्स। ये क्या है? आपके इनपुट्स है। अब इनपुट्स में मैंने एक लफड़ा कर दिया, k के ऊपर बार लगा। जब किसी के ऊपर बार लगता है तो उसे फिक्स फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? ये फिक्स फैक्टर है, ये फिक्स फैक्टर है। मैंने पहले भी बताया ये फिक्स फैक्टर है। और एल क्या है आपका? वेरिएबल। एल क्या है बेटे? आपका वेरिएबल फैक्टर। तो ध्यान रखना बेटे, हम लोग 11th क्लास के अंदर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो कैसे चलता है? क्या बताया मैंने आपको? एल QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल कॉमा के बार। के बार का मतलब है फिक्स फैक्टर है भाई, ये कटा हुआ। क्लियर? अब इसके बाद आगे से मैं कुछ भी डिफाइन करूंगा तो मैं शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही आपको अगला आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। क्लियर हो गया? आज की क्लास हम इतनी ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर काफी चीजें एक्सक्यूज आती मी हैं। सर। हाँ जी बोलिए बेटे। सर वो बार का मतलब एक बार समझा दो, के बेटे ऊपर वाला बार का समझ मतलब नहीं फिक्स्ड आया। होता है। जिसके ऊपर भी बार लग जाता है ना यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, उसको हम फिक्स मान लेते हैं। अब वो चीज चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो के बार लगाया ना उसका ओके मतलब है ये कांस्टेंट हो गया, ये चेंज नहीं होगा। और के का मतलब ऐसे कैपिटल से लिया जाता है यहाँ पर। के का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लेबर होता है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको मैंने फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर कह दिया। ओके बेटे, यानी कि कैपिटल आपकी चेंज नहीं होगी। कैपिटल में क्या आता है? प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ये कुछ चेंज नहीं हो सकता है शॉर्ट रन के अंदर। ओके बेटे, यस सर। क्लियर? चलिए बेटे, तो आज की क्लास के अंदर बेटे हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग आगे चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलिए मैं इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह देखता हूँ, मैंने ली है तो मैं उसको आपको सेंड कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, वो भी आपको सेंड। ठीक है बेटे? चलिए ठीक है, बाय बेटे, गुड नाइट।